हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए पॉलिटी के पीवाईक्यू, जो आप लोगों के रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में और सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो इससे पहले की क्लास हुई थी हिस्ट्री की क्लास, उसमें था बताना कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है, और पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको सही वाला जो टिक सही था वो मैंने टिक कर दिया। मैंने बता दिया कि इसका पहला ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। तो सॉरी फ्रेंड्स, आप लोग उसको देख लेना, सही कर लेना, और उसको मैंने कमेंट में पिन भी कर दिया है, ठीक है। जिस क्वेश्चन में गलत था, जिस वीडियो में एक बच्चे ने बताया कि क्या कर रहे हो, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उसके भविष्य के साथ, ऐसा पता नहीं क्या क्या बोल के गया वो। हाँ तो सॉरी दोस्तों, गलत हो गया था, आगे से ध्यान रखेंगे, नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। वो ऐसा हुआ, पता है, मैं थोड़ा जोश में जल्दी में पढ़ा रही थी ना, तभी गलती हो गई थी। अभी मैं आराम से बोलूँगी, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। आप लोग आराम से पढ़ो। क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। तो हमारे भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग है जो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। तो क्या हो जाएगा, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इससे पहले की क्लास हुई उसमें 40 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। तो 42 क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का जो सिद्धांत है ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है यूएसएसआर से, यानी कि रूस से, ठीक है। और सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो कब हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी 1951 में, जिसको किसने शुरू किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किए गए हैं। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो किस संविधान से अंगीकृत किए गए हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूएसए से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधिपूर्वक जो शासन है, विधिपूर्ण शासन है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। ये विधिपूर्ण शासन ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो मजबूत केंद्र है, ठीक है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा, मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा, ये किससे लिया गया है। तो ये लिया गया है कनाडा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है, ये जो है भारतीय संविधान में सर्वाधिक, क्या इसका मतलब क्या है, देखो, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मतदान जिस व्यक्ति को मिलेंगे उसकी विजय होगी, ये जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये भी लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई, ठीक है। तो क्या नीति निर्देशक तत्वों की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है। क्या पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान, एक सेकेंड, भारतीय संविधान में शामिल जो विधि शासन की संकल्पना है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो वो यूके से ली गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहित की गई है, किसकी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भारत के संविधान की जो संसदीय सरकार की अवधारणा है, संसदीय सरकार की अवधारणा ये किससे लिया गया है। तो इंग्लैंड से लिया गया है। संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है।
जो भारत का संविधान है उसमें भाईचारे की जो भावना है वो किस देश से प्रेरित है? तो वो है भैया फ्रांस से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य जो है ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं सोवियत संघ के संविधान से। ठीक है। और मूल अधिकार जो है ये वो लिए गए हैं यूएसए के संविधान से। ठीक है। देखो मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। तो मौलिक जो कर्तव्य है वो किससे लिए गए? सोवियत संघ से लिए गए हैं। और मूल अधिकार जो है वो यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकालीन जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक समाजवाद नाम का शब्द आता है। ठीक है। समाजवाद, ये शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? तो किससे करता है? रशियन क्रांति से। ठीक है। समाजवाद जो है ये रशियन क्रांति से प्राप्त करता है अपनी अवधारणा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डैश में हुआ था? महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कौन से सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1960 में। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1960 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? 2014 में भारत का कौन सा राज्य है जो 29वां राज्य बना? क्या हो जाएगा आंसर? तेलंगाना। तेलंगाना क्या है? ये 29वां राज्य बना है हमारे भारत का। ठीक है। 2014 में 29वां राज्य कौन बना? तेलंगाना। ठीक है। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? 29वां राज्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? भारत के क्या पूछा गया? तो फिर से देखो क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में? तो भारतीय संविधान जो है उसके कौन से अनुच्छेद में ये लिखा है कि भारत या इंडिया, मतलब भारत इंडिया को ही तो कहते हैं। ठीक है। भारत इंडिया राज्यों का संघ है, मतलब हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ है, ऐसा कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो ऐसा कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में, पहले अनुच्छेद में कह दिया गया है ये। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? क्या पूछा गया कि जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 35A उसमें किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो क्या हो जाएगा? क्या किया गया? जम्मू कश्मीर। ठीक है। जम्मू कश्मीर के लिए उसमें विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? 35A में। 35A में जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया गया है? जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, सन में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ तथा और अब भी है। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में। सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 371A है उसमें निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो किसमें किया गया है? नागालैंड। नागालैंड के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? तो 371A। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 62 डैश 1949 में भारत का हिस्सा बना। 1949 में भारत का हिस्सा कौन सा बना, कौन सा राज्य? 1949 में, 29 में नहीं, 49 में, 1949 में भारत का हिस्सा बना। तो कौन सा राज्य बना? त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का हिस्सा कब बना? 1949 में। क्वेश्चन नंबर 63 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? मतलब भारतीय संविधान का जो भाग है, कौन सा भाग है जो यूटी से संबंधित है? ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा? भाग 8। ये 8 लिखा है, ठीक है, भाग 8। क्वेश्चन नंबर 64 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन किया गया था। 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन किया गया था? तो कब किसका किया गया था? मेघालय का। मेघालय का गठन कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 में हुआ था मेघालय का गठन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? हाल ही में कौन सा राज्य बनाया गया है? तो तेलंगाना। कब बनाया गया? 2014 में, ठीक है, 29वां राज्य बनाया है। क्वेश्चन नंबर 66 एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को 29वां और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? 29वां राज्य, ठीक है। जो तेलंगाना है ये कब बना था राज्य? तो 2 जून 2014 को बना था और यह भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था, ठीक है। एक सेकंड रुकना प्लीज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 सिक्किम कब भारत का राज्य बना? तो सिक्किम है ये भारत का राज्य कब बना? तो कब बना सिक्किम भारत का राज्य? क्या हो जाएगा आंसर? 1975 में। सिक्किम बना भारत का राज्य 1975 में। और अभी हमने बताया कि जो मेघालय वो कब बना था? तो 1972 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया? किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो कब दिया गया था? 1967 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूची, जातियों की सूची, क्या देखो जो जनजाति है उनकी अनुसूची और जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है ये सब? मतलब क्या पूछा गया? देखो उपजातियों और जनजातियों की अनुसूची और जातियों की सूची में शामिल करने का या उससे बाहर निकालने का कौन सा अनुच्छेद है जो शक्ति प्रदान करता है? तो क्या हो जाएगा? 341, अनुच्छेद 341। क्वेश्चन नंबर 70 संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में, क्या देखो क्वेश्चन फिर से देखो, क्या पूछा गया है कि जो संसद है उसके पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। इसलिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का अपवाद है? ये क्वेश्चन तो मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मेरे से मिस्टेक हो गई थी पिछले क्वेश्चन में। बच्चे ने मुझे पता नहीं क्या क्या सुना दिया था। क्या है क्वेश्चन? संसद के पास मतलब क्या हमारा जो संसद है उसके पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची, अनुसूची 7 और सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है, ठीक है। कानून बनाने की जो शक्ति है वो नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का अपवाद है? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? यदि राज्य और इस आशय का प्रस्ताव यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है, ये स्टेटमेंट जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 72 है वो किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। जो राष्ट्रपति है वो क्षमा कर सकता है, मतलब किसी को भी माफ कर सकता है। इसकी जो शक्ति है वो किसमें निहित है, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 72 से। क्वेश्चन नंबर 72
किस अनुच्छेद के अंतर्गत, कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं। मतलब जो राष्ट्रपति है, कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति है जिसको मृत्युदंड दिया जाने वाला है, जिसको फांसी दी जाने वाली है, जिसको सजा सुनाई जाने वाली है, उसकी सजा कम कर सकते हैं, उसकी फांसी को माफ़ कर सकते हैं, उस व्यक्ति को, मतलब उस व्यक्ति की सजा कम कर सकते हैं, उसको माफ़ भी कर सकते हैं और उसकी फांसी को रोक भी सकते हैं। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये सब बताया गया है? तो अनुच्छेद 72 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? वन। वन जो है, जंगल है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, शिक्षा को कौन सी सूची में शामिल किया गया है? समवर्ती सूची में, और जंगलों को समवर्ती सूची में। देखो पीछे, ठीक है, ये तो देख लिया हमने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, शिक्षा को भारतीय संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो किस में रखा गया? अभी हमने देखा समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस से संबंधित है? मतलब किस विकल्प से संबंधित है? ठीक, जितने विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं उनमें से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21। जो अनुच्छेद 21 है वो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 संबंधित है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 77, जीने का अधिकार, राइट ऑफ लाइफ, ठीक है, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद कौन सा है जिसमें जीने का अधिकार प्रदान किया गया? मतलब जीने का अधिकार जो है ये उसमें बात कही है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है जीने का अधिकार? तो किस में किया गया है? अनुच्छेद 21 में। और पीछे क्या था हमने पढ़ा अभी? व्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्र रह सकता है, अपनी जिंदगी को जी सकता है आराम से स्वतंत्र होकर, तो ये अनुच्छेद 21 में। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 21A में। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? क्या पूछा गया? देखो, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में क्या किया गया? शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? क्वेश्चन फिर से पढ़ो। देखो, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो किसमें की गई है? अनुच्छेद 21A में। क्वेश्चन नंबर 80, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 81, जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 में, जीवन के अधिकार को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार को संबंधित किया गया है? अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 83, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद है जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता? क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 84, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संभ्रांत स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20। क्वेश्चन नंबर 85, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? अनुच्छेद जो 370 है इसके मुख्य मसौदाकार कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर जो है ये मसौदाकार थे। कौन से अनुच्छेद? 370 अनुच्छेद के मुख्य मसौदाकार थे। कौन? एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? मतलब कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो
कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको निर्धारित करता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? फिर से देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमसे पूछा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान के भाग 4 में, ठीक है, 4 में, 4 का फिर से देखो, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43(b) से संबंधित है। क्या संबंधित है? क्या हो जाएगा? सहकारी समिति। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43(b), जो 43(b) अनुच्छेद है, भाग 4 का अनुच्छेद 43(b) किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है। भाग 4 का अनुच्छेद 43 का बी, ठीक है, 43(b), भाग 4 का 43(b) जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? क्या पूछा गया है? देखो, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति, कौन सा? न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। तो किस क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 से, वो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, 32 और 226, 32 और 226 में क्या कहा गया है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है अनुच्छेद 32 और 226 में। क्वेश्चन नंबर 90, किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट आदेश जारी कर सकते हैं? वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारत के उच्च न्यायालय आदेश जारी कर सकते हैं? आदेश को रिट भी बोलते हैं, ठीक है, रिट जारी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा अनुच्छेद? कौन सा अनुच्छेद है? 226। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? राष्ट्रपति के कार्यकाल से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो क्या हो जाएगा आंसर? अनुच्छेद 56। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 जो है वो किससे संबंधित है? तो 280 जो अनुच्छेद है वो संबंधित है वित्त आयोग से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371(a) के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? क्या पूछा गया कि देखो, इनमें से किस राज्य को, इनमें से कौन सा राज्य है जिसको अनुच्छेद 371(a), इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371(a) के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो किस राज्य को भैया किया गया है विशेष दर्जा प्रदान अनुच्छेद 371(a) के तहत? क्या हो जाएगा आंसर? नागालैंड। नागालैंड को अनुच्छेद 371(a) के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। विशेष दर्जा प्रदान, विशेष राज्य का नहीं, विशेष दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है, नागालैंड को। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? मतलब नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किस में किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 3 में। क्वेश्चन नंबर 95, भारत निम्नलिखित में से, फिर से देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य, मतलब ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की सूची 6वीं सूची में शामिल नहीं? क्या पूछ रहा है? फिर से देखो यार, मैं क्या बोली जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जो राज्य है, ठीक है, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? वो कौन सा राज्य है जो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? ठीक है, वह कौन सा राज्य है जो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? तो कौन सा है जो शासित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। 6वीं अनुसूची द्वारा शासित कौन सा नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, 44वें संशोधन कब हुआ था? ये 1978 में हुआ था। 44वां संशोधन हुआ था 1978 में। ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? मतलब क्या मैं बोल रही हूँ, मेरा दिमाग क्या कर रही हूँ मैं। देखो 44वां जो संशोधन है उसने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? जो 44वां संशोधन हुआ उसने किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो इसने प्रभावित किया 301 को। क्वेश्चन नंबर 97, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। जो राज्य सूची है उसमें स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? क्या हो जाएगा आंसर? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता आता है। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? मनी बिल को कौन से अनुच्छेद में प्रभावित किया गया है? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में मनी बिल को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 201 जो है, 201 नहीं 110, ठीक है। अनुच्छेद 10 जो 110 है, अनुच्छेद नंबर 110 है, उसमें क्या किया गया है? उसमें मनी बिल को परिभाषित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? समानता के अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 14 से 18। तो हम पहुंच चुके हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न पे और हमारा आखिरी क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो जो भी इसका राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और अगर कोई भी गलती हुई है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।